हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है कि राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला क्लास है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इसके पहले जो एक क्लास हो चुका है उसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम को पढ़ा था। तो आज से राजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, स्पेंसर ने। प्रश्न संख्या दूसरा है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है। ऑप्शन अ है सामान्य, ब असामान्य, स उपयोगी, द आदान प्रदान। तो इसका जो सही उत्तर है अ है सामान्य। प्रश्न संख्या तीसरा है, संप्रेषण के तत्व हैं। ऑप्शन है संदेश, ब माध्यम, स स्रोत या द उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। ऑप्शन है समस्या का पहचान, ब समस्या समाधान, स समस्या की आवश्यकता या द उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है अ है समस्या पहचान। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन अ है सूक्ष्म समय, ब है सूक्ष्म कक्षा आकार, स बृहद पाठ्य वस्तु या द अभ्यास आधारित शिक्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स हो जाएगा, बृहद पाठ्य वस्तु। यहाँ पूछा है प्रश्न में सूक्ष्म शिक्षण से निम्न में से कौन से तत्व समावेशित नहीं है। सूक्ष्म दे दिया है तो जितने जो सूक्ष्म है वो तो नहीं होंगे। तो जो बृहद यहाँ पे देखिए ऑप्शन स में बृहद दिया है, बृहद मतलब होता है बड़ा, तो सूक्ष्म शिक्षण में कहाँ आएगा? ऑप्शन अ है सूक्ष्म, ये तो आएगा। ब है सूक्ष्म सूक्ष्म कक्षाकार, ये भी आएगा। अभ्यास आधारित शिक्षण ये भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ बृहद दे दिया है तो अपोजिट वर्ड दे दिया था, इसलिए इसका यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6वां है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। ऑप्शन है विषय वस्तु से, ब पूर्व ज्ञान से, स शिक्षक ज्ञान से और द अश्रृंखलाबद्धता से। तो इसका जो सही उत्तर है ब है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना कौशल वही होता है, पूर्व ज्ञान से बच्चों का प्रश्नोत्तर विधि से पता लगाया जाता है कि बच्चे किस हद तक जानते हैं, उनका लेवल क्या है, फिर आगे पठन पाठन स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 7 है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। ऑप्शन अ है समय का सदुपयोग, ब मनोरंजन, स बौद्धिकता और द निरीक्षण या अवलोकन। यहाँ देखिए सभी थोड़ा थोड़ा सभी पॉजिटिव आंसर है, मतलब ये तीनों भी हो सकता था, लेकिन जो सबसे इसमें सबसे उचित जो आंसर है द है निरीक्षण एवं अवलोकन। सबसे ज़्यादा विकास पर्यटन विधि से इन्हीं दोनों का होता है, तो इसलिए इसका द सही उत्तर होगा। ऐसे ही सीटेट में प्रश्न पूछता है, चारों सही होगा लेकिन उसमें जो सबसे सही होगा उसको बताना होता है। प्रश्न संख्या 8 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। पहला है स्वोदाहरणपूर्ण, ब है नीरस, नीरस कैसे होगा, नीरस नहीं होगा। स है अनुशासनात्मक, इस पर भी कुछ खास जोर नहीं रहेगा, अनुशासन होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। द है प्रकाशपूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो अ आंसर है यही सही है, स्वोदाहरणपूर्ण। स्वोदाहरणपूर्ण मतलब उदाहरण सहित होना चाहिए संप्रेषण, और जो हो रहा है तो उसमें उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाया जाना चाहिए कोई भी चीज़, तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रश्न संख्या 9 है, व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन अ है छात्रों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, ब बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, स साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। देखिए इसमें सब सही लग रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन अ है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ब अन्वेषण का सिद्धांत, स है आगमन का सिद्धांत और द है उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है अ हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन अ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ब मूर्त से अमूर्त की ओर, स है पूर्ण से अंश की ओर और द है सरल से जटिल की ओर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादियों ने पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को दिया था। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। अब गेस्टाल्टवादी किसे कहते हैं?
जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कोहलर और कोफका और लेविन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। और जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक हैं उनको वर्दीमर को माना जाता है। जब भी गेस्टाल्टवाद आएगा तो आप तीनों को याद रखेंगे, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक थे ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो जनक थे उसको वर्दीमर को याद रखिएगा, ये भी पूछता है। प्रश्न संख्या 12 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 है, ये प्रश्न देखिए 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन है अधिगम, ब शिक्षण, स स्मृति या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा अ होगा अधिगम। तर्क के माध्यम से जो शिक्षण कराया जाता है वो अस्थायी एवं ठोस होता है, अधिगम होता है, मतलब अधिगम अस्थायी और ठोस होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सुकरात विधि कहते हैं। ऑप्शन अ है कहानी विधि को, ब व्याख्या विधि को, स प्रश्नोत्तर विधि को या द विश्लेषण विधि को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्न संख्या अगला है 15, संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है, संबंध स्थापना, ब है ज्ञान स्थानांतरण, स है भाषण देना या द बोध निश्चित। जो ये तीनों हैं अ, ब और द, ये संप्रेषण से संबंधित है। लेकिन जो स है भाषण देना, भाषण देना में एक ही व्यक्ति बोलता है और बाकी सब चुप रहते हैं, तो यहाँ संप्रेषण नहीं होता है। तो यही सही उत्तर होगा। नहीं पूछा है इसलिए जो निगेटिव आंसर होगा वही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, क्रियात्मक शिक्षण विधि है। ऑप्शन है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, ब है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा सीखना ज्ञान करना, स है गृह कार्य द्वारा सीखना और द है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो इसका देखिए यहाँ पे नाम से ही पता लगता है, जो प्रश्न पूछा है क्रियात्मक शिक्षण, क्रियात्मक मतलब जिसमें काम किया जा रहा हो, बच्चा सक्रिय हो। तो जो इसका ऑप्शन ब है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा सीखना, वो खुद कर रहा है ना, तो यही क्रियात्मक पूछा है या खुद कर रहा है, तो यही ब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, कहानी कहने में क्रमबद्धता घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, ब है वर्णन विधि, स है विवरण विधि या द व्याख्या विधि। तो इसका जो सही उत्तर है स हो जाएगा विवरण विधि। इसमें कहानी क्रमबद्ध तरीके से कहा जाता है तो ये विवरण हो जाएगा, मतलब उसका वर्णन एक तरह से हो जाएगा, लेकिन वर्णन में क्रमबद्धता नहीं होती है, जहाँ क्रमबद्धता आएगा वहाँ विवरण हो जाएगा। तो संख्या 18 है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है बालकों के नामांकन में वृद्धि, ये नहीं होगा। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ है नामांकन वृद्धि में। ब है बालकों का शारीरिक विज्ञान, ये भी नहीं होगा। और द है बालकों को खेलना सिखाना, ये भी बाल केंद्रित नहीं है। जो इसका ऑप्शन स है बालकों का सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास मतलब होता है सभी पक्षों का विकास, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, सभी पक्ष उसमें उनके विकास होते हैं, उनको हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो यह कथन नन का है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा नन का। प्रश्न संख्या 20 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है लेखन में सुधार, ब दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, स है सुलेख पर बल देना और द है गृह कार्य देना। इसका जो सही उत्तर है ब दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, इसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और उनके दोष पर अध्ययन और अध्यापन का पता लगाने को निदान बोलते हैं, निदानात्मक बोलते हैं, और उसको दूर करके अध्ययन कार्य करने को उपचारात्मक कहते हैं। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है निदान में और उपचार में, उपचारात्मक में और निदानात्मक में। प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये है। ब है रुचि का सिद्धांत, ये भी है। स है नियोजन का सिद्धांत, ये भी है शिक्षण का सिद्धांत। और द है परिणाम का सिद्धांत, यही नहीं है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो जो निगेटिव आंसर होगा, जो गलत आंसर होगा वही सही उत्तर होगा। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है,
छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर क्या है का है, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन अ है विज्ञान शिक्षण में, ब भाषा शिक्षण में, स इतिहास शिक्षण में, या द नागरिक शास्त्र शिक्षण में। इसका जो सही उत्तर है अ है विज्ञान शिक्षण में। प्रयोग आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल साइंस में ही होता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, तो ये विज्ञान के अंतर्गत आते हैं तीनों सब्जेक्ट। तो विज्ञान प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी विज्ञान के लिए हो जाएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना प्रयोग के विज्ञान का ज्ञान अधूरा होता है। यानी इसमें तो 50% से ऊपर इसमें प्रैक्टिकल ही होता है साइंस में, तो इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 24 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन अ है व्याख्यान, ब है प्रश्नोत्तर, स है कहानी और द है पर्यटन। तो सूक्ष्म अवलोकन में निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि पूछा है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से ही हम प्रस्तावना में बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं। सबसे पहले क्लास में पहुंचेंगे आप सूक्ष्म शिक्षण के लिए, तो 2-3 लड़कों से, 4-5 लड़कों से आप रेंडमली पूछेंगे कि उनके ज्ञान का पता लगाएंगे पूछ के प्रश्नोत्तर विधि से कि वो किस हद तक जानते हैं, उनकी लेवल क्या है, फिर उस आगे शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो इसका ऑप्शन अ है प्रस्तावना कौशल, यही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा इसी को प्रस्तावना कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामे में दिया है, यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद किया है लास्ट में, लेकिन शुरू में नहीं दिया है, ये मिस्टेक है, ये भी है। तो ये कथन किसका है, बेसिकली यही पूछा है। तो ये कथन है ब रायबर्न का। प्रश्न संख्या 27 है, प्राचीनकालीन शिक्षण विधियां हैं। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ब है शिक्षक केंद्रित, स है बालक केंद्रित। बालक केंद्रित तो आधुनिक विधि है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं है, उस समय तो बहुत प्राचीन काल में पुस्तक होता ही नहीं था। द है पाठ्यक्रम केंद्रित, उसमें कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन ब है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक जो पेड़ के नीचे वो भाषण देता था, यानी बोलता था, बच्चे सुन के उसको सीखते थे। बेसिकली वेदों का ज्ञान दिया जाता था और धर्म से संबंधित जो नैतिक शिक्षा ज़्यादा दिया जाता था, तो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। उसमें बच्चे मौन रह के सुनते थे, तो वो विधि शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। तो प्राचीन काल में शिक्षण विधियां, ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए किस बात का? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का, ब है समयावधि का, स है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, और द है परीक्षा का। तो जो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो स होगा, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। बच्चे के लेवल का पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कक्षा 3 का विद्यार्थी है उसको कक्षा 7 का पढ़ा रहे हैं, तभी बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। उनके इंटरेस्ट का पढ़ाइए, बच्चे जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी को पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ऑप्शन है शिक्षण विधियां, ब गतिविधियां, स है अभ्यासकार, या द है प्रश्न। तो ये सही आंसर है वो अ है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के माध्यम से सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण शिक्षण को बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। ऑप्शन है बच्चों की संख्या पर, ब है गतिविधियों पर, स शोध पर, और द शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका जो सही उत्तर है द है शिक्षण सूत्रों पर। प्रश्न संख्या 31 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। तो इसका ऑप्शन अ जो सही है फ्रॉवेल है। किंडरगार्टन में फ्रॉवेल ने बताया, ये छोटा नन्हा पौधा है वो बालक को बताया, शिक्षार्थी को, और जो माली के रूप में टीचर को बताया, और जो पूरा जो कॉलेज स्कूल था उसको गार्डन के रूप में बताया था। तो किंडरगार्टन में तीन तरह से बच्चे को नन्हा पौधा, टीचर को माली, और
स्कूल को गार्डन के रूप में बताया। जो इसका ऑप्शन ब है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी पद्धति का मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति का को दिया था। और जो ऑप्शन स है हेलेन पार्क हर्स्ट इन्होंने डाल्टन विधि को दिया था। तो इसी के साथ इन दोनों को अभी आप तैयार रखेंगे। ये दोनों प्रश्न ये प्रथम सेमेस्टर में ही शिक्षण अधिगम में पूछा हुआ है। ब और स जो है ये। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ब है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और स है मूर्त से अमूर्त की ओर, द है अंश से पूर्ण की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो स है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब हुआ कि बच्चे को पहले उदाहरण बताइए आप, मतलब कोई चीज़ दिखाइए पहले, फिर उसके बाद में उससे संबंधित जो भी थ्योरी है वो पढ़ाइए। अमूर्त मतलब होता है जो न देखा जा सके, अमूर्त मतलब होता है जो देखा जा सके। पहले उसको उसके निजी जीवन से जोड़कर कोई एग्जाम्पल बताइए कोई किसी भी चीज़ के बारे में, फिर उस चीज़ को पढ़ाइए। यही है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यही सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है इन चारों ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 33 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। ऑप्शन है सक्रिय वातावरण, ब है स्थायी ज्ञान, स है मानसिक विकास में सहायक। तो ये सभी सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन है गणित शिक्षण में, ब है संगीत शिक्षण में, स है भूगोल शिक्षण में, और द है भाषा शिक्षण में। तो देखिए गणित में तो पर्यटन की कोई ज़रूरत नहीं है, ब में भी संगीत है इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, और द भाषा शिक्षण में भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भूगोल शिक्षण है इसमें पर्यटन का बहुत महत्व होता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, खेल पे आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, ब है प्रयोग विधि नहीं होगा प्रयोग, स है सामूहिक परिचर्चा विधि, ये भी खेल पे आधारित नहीं है, और द है जीवन इतिहास विधि, ये भी खेल पे आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन अ सही है, किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल ने जो दिया था यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ये है, ब है पूर्ण से अंश की ओर, ये भी है, और स है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी शिक्षण विधि है। ऑप्शन द है प्रेरणा का सिद्धांत, ये कोई शिक्षण विधि नहीं है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो जो आंसर गलत होगा वही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो इसका ऑप्शन अ है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण के पूर्व ज्ञान का मतलब जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी है तो ज्ञात ही तो है उसको, तो ज्ञात से फिर उस पर आधारित उसको शिक्षा देनी चाहिए जो वो नहीं जानता है, यानी जो अज्ञात है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। ऑप्शन है समूह कार्य से, ब है वाद विवाद से, स है प्रश्नोत्तर से, द है सहायक सामग्री से। जो सहयोग की भावना होगा समूह कार्य से ही संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही होगा। जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, जिससे उनमें सहयोग की भावना विकसित होगी। प्रश्न संख्या 39 है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ये प्रश्न देखिए 2018 और 23 में लगातार पूछा हुआ है, लगातार नहीं मतलब 18 और 23 में पूछा हुआ है। ऑप्शन अ है कहानी द्वारा, ब है समूह कार्य द्वारा, स है प्रश्नोत्तर द्वारा, और द है व्याख्यान द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है अ है कहानी द्वारा। जब बच्चे को कहानी सुनाया जाता है तो वो उसका वास्तविक जो कैरेक्टर होता है वो उसको सोचने लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कहानी विधि द्वारा ही किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 40 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है। ऑप्शन है रूसो का, ब है रेमंड का, स है हर्बर्ट गुली का, और द है आर के शर्मा का। तो इसका जो सही आंसर है स है हर्बर्ट गुली का। प्रश्न संख्या 41 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य कराना, ब है खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, स है समूह चर्चा कराना, द है उपयुक्त सभी।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 42 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन अ है एक पक्षी, ब है द्विपक्षी, स है एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, एक पक्षी द्विपक्षी। एक पक्षी नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, द्विपक्षी। संप्रेषण में जब दोनों पक्ष सक्रिय हों, जैसे जो एक एक जो दो पक्ष होते हैं, एक सुनने वाला एक कहने वाला, तो पहले कहने वाला कह रहा है तो दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोले तो पहला सुने, तो इसको प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है। जो एक पक्षी का मतलब होता है जो केवल एक कह रहा है दूसरा सुन रहा है, तो ये प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ब सही है, द्विपक्षी। प्रश्न संख्या 43 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन अ है जानना, ब समझना, स चिंतन करना, या द संबद्धता। तो इसका जो सही आंसर है द है संबद्ध। चूंकि ये गलत है, लेकिन यहाँ गलत पूछा ही है, संबंधित नहीं है। जब नहीं पूछा है तो जो गलत होता है वही सही आंसर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, समयबद्धता। प्रश्न संख्या 44 है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन अ है इतिहास शिक्षण से, ब है गणित शिक्षण से, स कला शिक्षण से, और द है भाषा शिक्षण से। तो इसका जो सही उत्तर है ब है गणित शिक्षण से। अब ये डोमिनोज पिज्जा वाला नहीं है, ये डोमिनोज मतलब होता है दो किनारों से जुड़े हुए दो समान वर्गों से जब बना बहुभुज होता है उसी को हम डोमिनोज कहते हैं। ये गणित में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये गणित शिक्षण से संबंधित हो जाएगा, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। ऑप्शन अ है आशु बेल, ब है डेनियल डेविस, स है क्वींस, और द है जॉन रेड्स। तो इसका जो सही उत्तर है अ है आशु बेल। प्रश्न संख्या 46 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये है, ब है प्रेरणा का सिद्धांत, ये भी है, स है रुचि का सिद्धांत, ये भी है, और द है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ये जो है सिद्धांत नहीं है, ये विधि है, प्रविधि है, इसलिए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है तो जो गलत होगा वही सही उत्तर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 47 है, संप्रेषण के घटक है। ऑप्शन है प्रेषक, ब है संदेश, और स है ग्राही। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द हो जाएगा उपयुक्त सही। प्रेषक वो होता है जो करता, जो बोलता है, और जो ग्राही होता है जो सुनता है, और एक तो खुद संदेश ही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो इसलिए तीनों घटक हैं, तो इसका द सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य मतलब होता है सुनना, और दृश्य मतलब होता है देखना। जो दिखाई और सुनाई और दिखाई दोनों देती है, उनमें से कौन सा नहीं है। देखिए रेडियो, पहला ऑप्शन है, रेडियो ही केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, यही सही उत्तर होगा। बाकी जो इसमें ऑप्शन है चलचित्र, ये भी होगा क्योंकि उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। 100 है टेलीविजन, इसको भी देखते और सुनते दोनों है, कंप्यूटर को भी देखते और सुनते दोनों है, तो इसका सही उत्तर वही होगा। प्रश्न संख्या 49 है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। तो भ्रमण प्रविधि के चरण क्या है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ब है पर्यटन स्थल का चयन, स है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपयुक्त सभी। ये सभी भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। पहले हम चुनाव करते हैं कि कहाँ हमको जाना है, फिर उस स्थल का शैक्षिक उद्देश्य, उसका उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसको हम सोचते हैं कि पहले इसको भ्रमण के माध्यम से सीखें, तो ये सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं। फिर पर्यटन स्थल का चुनाव करते हैं ब में कि कहाँ जाना है। फिर पर्यटन स्थल हेतु सामग्री इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो कैसे क्या होगा, सब व्यवस्था बनाते हैं। फिर ये सभी उसके चरण हो जाएंगे पर्यटन प्रविधि के। प्रश्न संख्या 50 है, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, ब है नियोजन का सिद्धांत, स है चयन का सिद्धांत, और द है आवृत्ति का सिद्धांत। यहाँ बार बार दोहराना आया हुआ है, तो आवृत्ति इसी को तो कहते हैं, बार बार कोई भी वस्तु आती है उसकी इतनी आवृत्ति होती है। तो इसे आप यहाँ पे
कीवर्ड से पकड़ लेंगे, बार बार दोहराना से आवृत्ति का सिद्धांत। इसका ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 51 है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। ऑप्शन है व्याख्यान प्रविधि, ब है खेल या गतिविधि प्रविधि, स है स्पष्टीकरण प्रविधि और द है अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो यहाँ पे बच्चे को आनंददायक, पहला व्याख्यान प्रविधि, इसमें आनंद और मनोरंजन नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। स है स्पष्टीकरण प्रविधि, इसमें आनंद और मनोरंजन का कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और द है अवलोकन एवं निरीक्षण, इसमें भी आनंद और मनोरंजन की कोई कुछ भी मतलब नहीं दिख रहा है कि अवलोकन एवं निरीक्षण में आनंद और मनोरंजन बच्चे को मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्शन ब है खेल या गतिविधि प्रविधि, इसमें बच्चा आनंददायी तरीके से मनोरंजन करते हुए सीखेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न संख्या 52 है, शिक्षण प्रविधि के प्रकार हैं। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, ब है वर्णन, स है कहानी कथन और द है उपयुक्त सभी। तो इसमें प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन सभी होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा। यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन स सही है, B.O. स्मिथ ने यह कहा। प्रश्न संख्या 54 है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ है व्याकरण में, ब निबंध में, स है गद्य शिक्षण में और द है पद्य शिक्षण में। तो इसका ऑप्शन अ सही है, व्याकरण शिक्षण में। आगमन विधि का मतलब होता है पहले एग्जाम्पल बताना फिर रूल को बताना, इसको आगमन विधि कहते हैं। इसमें सबसे उपयुक्त जो पढ़ाने का जो विषय होता है वो व्याकरण होता है। व्याकरण को जैसे संधि पढ़ा रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि, तो आप पहले उसको एग्जाम्पल बताइए, विद्या धनालय बराबर विद्यालय होता है, तो आप बताइए कि पहले अ या आ आया है, उसको अ या आ से मिलके आ हुआ है, तो फिर उसके बाद आप नियम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये व्याकरण विधि में आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। निगमन विधि एक होता है, निगमन विधि नियम से एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है, उसको निगमन विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन अ है धन व्यवस्था, ब है विषय वस्तु की प्रकृति, स है शिक्षकों की पसंद और द है छात्रों की पसंद। इसका जो सही उत्तर है ब है विषय वस्तु की प्रकृति। ये सब श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्न हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी BTC या DELED कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।